ये क्या हो गया अब्दुल बारी? तुम क्यों अपनी बीवी की बातों में आकर अपनी बहनों से बदगुमान हो गए हो? मैं बदगुमान हो गया हूँ बस। उनकी कोई गलती नहीं है इसमें। छोटी-छोटी बातों पे इश्यू क्रिएट करना, मुझे और मेरी बीवी को हर वक़्त तंज़ और ताने देना, घर का माहौल ख़राब करना, ये सब कौन करता है बस? मैं या मेरी बीवी? अगले दुखों में कितनी दरारें। हाँ। सलाम, आओ आओ आओ, यहाँ बैठो, इधर आओ। तुमसे मुझे कुछ बातें करनी है। देखो, घर में जो कुछ हो रहा है ना, वो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। शमीम ने तो जो किया सो किया, लेकिन तुम्हें क्या हो गया अब्दुल बारी? तुम क्यों अपनी बीवी की बातों में आकर अपनी बहनों से बदगुमान हो गए हो? मैं बदगुमान हो गया हूँ बस। उनकी कोई गलती नहीं है इसमें। छोटी-छोटी बातों पे इश्यू क्रिएट करना, मुझे और मेरी बीवी को हर वक़्त तंज़ और ताने देना, घर का माहौल ख़राब करना, ये सब कौन करता है बस? मैं या मेरी बीवी? मैंने कभी शमीम बाजी से बदतमीज़ी नहीं किया बाजी। उनकी गलतियों और ज़्यादतियों के बावजूद हमेशा उनकी इज़्ज़त की। कि वो बड़ी हैं मुझसे, बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं उन्होंने हमारे लिए। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है बाजी कि मैं सारी ज़िंदगी अपने साथ-साथ अपनी बीवी को भी बेइज़्ज़त करवाता रहूँ। हद होती है हर बात की। मैं जानता हूं कि शमीम की गलतियां हैं, लेकिन कशर भी बिल्कुल बेकसूर नहीं है। अब वो जानबूझ के तंग करती रहती है शमीम को। अब आज सुबह की बात, मेरे लिए नाश्ता बना के लाई, लेकिन शमीम के लिए उसने नाश्ता नहीं बनाया। इंसान को जैसा माहौल मिलता है बाजी वो बिल्कुल वैसे रिएक्ट करता है। कश्यप कोई पागल थोड़ी है जो शमीम बाजी को बिला वजह तंग करेगी। फिर वही बात, देखो अपनी आंखों से बीवी की मोहब्बत की पट्टी उतार कर इस मामले को देखो। तुम मर्द हो, मेरे बाद इस घर के सरबराह हो। तुम्हें इस देव नहीं देता कि तुम औरतों की लड़ाई में बीच में कूद पड़ो। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि शमीम ने ठीक किया है। मैंने उससे भी बात की है, उसे भी समझाया, लेकिन मैं तुम्हें भी ये बात समझा रहा हूं कि जहां चार बर्तन होते हैं वहां आवाज तो आती है, मगर कोशिश करो कि ये आवाजें इस घर से बाहर ना निकलें। देखो, घर के झगड़े अगर बाहर निकल जाए ना, तो लोग फायदा उठाते हैं, और मैं नहीं चाहता कि मेरे जीते जी इस दुनिया में मेरे बच्चों का तमाशा बने। देखो, मेरे मरने के बाद भले ही तुम एक दूसरे की शक्ल न देखना, मगर मैं अपनी आंखों के सामने मैं तुम लोगों को आपस में इस तरह लड़ते झगड़ते नहीं देख सकता। कम से कम अपने बूढ़े बाप का इतना तो लिहाज करो।